शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी को सेवक का महत्व जानने वाले श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुभव करती हैं। जय वेद कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर सिर सेवा वेद जानई। कौशल्या दिशा स्वगृह माई, सेवई सवन मान मदनाई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मनाते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बदिंता, जगदम्बा सततम निदिंदा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित है और सदा अनिदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय। रामा चाहत चितवन सोय, राम पदार बिंदरते करते स्वभाव खोय। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो सन पे, जब तक खतरा में कियो, खतरा में की हो, जब तक खतरा में कियो। ए हनुमत डटे रहो सन पे, जब तक खतरा में कियो। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीत करती हैं। सेवय सानुकूल सब भाई, राम चरण रते अति अधिकाई। प्रभु सुख कमल बिलोकत रहिए, कबहु कृपाल हमें कछु कहिए। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का सुख रविंद ही देखते रहते हैं। श्री कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करे भ्रातन पर प्रीति, नाना भात सिखावे नीति। हरसत रहे नगर के लोगा, करे सकल सुख सुर दुर्बल भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब और सब प्रकार के देव दुर्लभ
होने योग्य भोग भोगते हैं। अहन से बेदे मनावत रहिए, श्री रघुबीर चरण रत चाहिए। दोए सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनय गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनऊ अति सुंदर। दोए दोए सुत सब भ्रातन कीरे, बहे रूप गुणशील गनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया, ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार। रामा अजमाया मन गुण पान, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुज सरत अजिर बिहारी। तीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू कर मंजन, बैठे सभा संग ध्वज सजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनय राम जदपि सब जानय। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के पास सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यदि वे सब जानते हैं। अनुजन सजत भोजन करही, देखे सकल जननी मुख वरही। अनुजन संजत भोजन करही, देखे सकल जननी सुख वरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझे बैठे राम गुण गाहा, के हनुमान सुमत अवगाहा। बूझे बैठे राम गुण गाहा, के हनुमान सुमत अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावई, बहुर बहुर करे बिन कहावै। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों से गोता लगाकर उनका वर्णन करते
पाते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सुनिए। सबके ग्रह ग्रह होय पुराना, रामचरित पावन वेदनाना। सबके ग्रह ग्रह होय पुराना, रामचरित पावन वेदनाना। नर और नार राम गुण गानहि, करे देवसन जे जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित की कथाएं होती हैं। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पड़ता है। अवधपुरी बासन कर सुख संपत समाज, रामा सुख संपत समाज। शेष शेष नए कहे करे, जय नृपराम बेराज सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। कथा राम की होय, जब तक कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के सदा समदायक का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादे सनकाद मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। नारदादे सनकाद मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या वही, देख नगर बेराग बिसावे। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर और कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर बैराग बुला देते हैं। जात रूप मने रचित अटारी, नाना रंग रचर गज खाडारी। जात रूप मने रचित अटारी, नाना रंग रचर गज ढारी। पुर चौपास कोटे अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग भरे। दिव्य स्वर्ण और रजों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फरसे हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह ने करयनीक बनाई, जनुगेरी अमरावती आई। नवग्रह ने करयनीक बनाई, जनघरी अमरावती आई। महबो रंग रचते गज कांचा, जो ब्लोके मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी बड़ी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों
रत्नों और गज बनाई डाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते। धवल धामयु पर नव चुम्मत कलश मनऊ रवे सदत निंद्रत। धवल धामयु पर नव चुम्मत कलश मनऊ रवे सदत निंदित। बहु मन रचित झरोका भाजई ग्रह ग्रह प्रत्ये मन दीप बेराजय। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की ओर निंदा निस्तर करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोके सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मन दीप राजय भवन भ्राजय दे हरि विद्युत रची। मन खंग भीति विरंच विरची कनक मन मरकत कची। सुंदर मनोहर मंदिरायत आजिर रुचिर फटके रे रची। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रज ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खम्भे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तीर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर इस कांटे के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुई हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। देखिए, ये अयोध्या का वर्णन किया गया है और रामचंद्र जी के परिवार का वर्णन किया गया है इसमें। और मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।